हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में भी आपसे शेयर करूंगी कुछ नए हैक्स, कुछ नई टिप्स और जो भी कुछ मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में सब कुछ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने मेरे चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बहुत थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी टू हैव अ यूट्यूब फैमिली ऑफ 50,000 प्लस। और आप सबका सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप अपने घर में किस तरह से स्प्राउट्स बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा से पुराने ओल्ड तरीके से ही बनाती थी। उसको सोक करके रखना, दालों को सोक करके रखना और फिर हैंग करके रखना, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी लग जाते हैं। तो ये है मेरा नया स्प्राउट मेकर और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसका प्राइस है आई थिंक अराउंड 350 और 320 समथिंग। और अगर मैं एफ़र्ट्स देखूं स्प्राउट्स बनाने में तो मुझे ये प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा। कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता है और इसमें आपके स्प्राउट्स ना बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। आई थिंक 12 to 15 आवर्स में ही आपके स्प्राउट्स बन जाएंगे। आपको सिर्फ जो भी दाल का आपको स्प्राउट बनाना है उसको आप थोड़ा सा 3 या 4 घंटे भिगो के रख दीजिए और पूरा पानी निकाल कर फिर इसमें जो ये जो कंटेनर्स दिया हुआ है इसमें आप डाल के, जो सबसे बॉटम कंटेनर है ना उसमें आपको पानी भर के रखना है और ऊपर के कंटेनर्स में आपको दाल, पूरा जो सोक की हुई दाल है वो आपको पानी पूरा निकाल के रखना है। इसमें जो ये रेड बटन्स दिए हैं ना, रेड होल्स हैं इसमें छोटे छोटे से, तो इसको आप जब रखेंगे बॉक्स को एक के ऊपर एक, तो इसको ऑल्टरनेटिवली रखिए। जैसे कि अगर एक रेड वाला जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है तो जो दूसरा है ना वो आप उसको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखिएगा, सो डैट जो पानी का मॉइस्चर है वो सभी जार्स में एक जैसा जाएगा और सारे स्प्राउट्स अच्छे से बन जाएंगे। मैंने ये 3 कंटेनर वाला स्प्राउट्स मेकर लिया है। इसमें आपको 4 भी मिल जाएंगे और 2 भी मिल जाएंगे, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और बस इसको 12 आवर्स के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और आपके स्प्राउट्स बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। और एक और टिप मैं शेयर करना चाहूँगी, एज़ पर डॉक्टर्स बारिश के मौसम में स्प्राउट्स को कच्चे नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इनको थोड़ा सा स्टीम करके खाइए या फिर थोड़ा सा हल्के से ऑयल में सौते करके खाइए, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये काफ़ी सारे लोगों को पता होगी, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो इसे इग्नोर कीजिए। और अगर नहीं पता है तो आपको आज पता चल जाएगा। तो आज मैं छोले बना रही थी तो मैंने सोचा कि जो मैं यूज़ करती हूँ हैक वही आपके साथ भी शेयर करूँगी। मैं जब भी छोले बनाती हूँ तो इस तरह का मैं एक ये स्टेनर है, इसमें आप कोई भी गरम मसाले कुछ भी डालेंगे ना तो ये आपके छोले में या कोई भी दाल में मिक्स नहीं होगा और बस ये जस्ट उसका फ्रेगनेंस और उसका जो फ्लेवर है वो छोड़ देगा। तो मैं छोले जब भी बॉईल करती हूँ तो मैं थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़े से गरम मसाले जैसे दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सब मैं इसमें डाल के जब मैं छोले उबालती हूँ तब मैं इसको उसी में कुकर में छोड़ देती हूँ। तो इससे चाय पत्ती का पूरा अच्छा कलर भी आ जाता है और जितने भी मैंने गरम मसाले यूज़ किए हैं इन सब का फ्लेवर पूरा छोले में ऑलरेडी आ जाता है। Now you don't need to compromise on your health and ease of cooking with the Indus Valley's tri-ply stainless steel cookware. Now cooking healthy food will become easier and hassle-free. Indus Valley का ये पैन हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील कुकवेयर है which has 500 plus hours of product testing for quality assurance. इस इंडस वैली के पैन में इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है और हर तरफ से एक साथ गर्म होता है, तो खाना जल्दी पकता है और उससे न्यूट्रिएंट्स भी प्रिजर्व रहते हैं। अगर जल्दी कुकिंग होगी तो आपका बहुत सारा फ्यूल भी सेव होगा और इस तरह से आप अपने पैसे भी बचा पाएंगे। इस फ्राइंग पैन को आप डेली अपने कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो हम सब्जियां बनाते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी शैलो फ्राई करने के लिए, ऑमलेट या फिर डोसा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसमें ना तो खाना चिपकेगा और ना ही जलेगा। इंडस वैली स्टेनलेस स्टील पैन है 100% हेल्दी और ये बिल्कुल टॉक्सिक फ्री है और केमिकल फ्री है। ये है ISO सर्टिफाइड 100% फूड सेफ विथ हाई क्वालिटी मटेरियल। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ना तो इसमें खाना चिपकेगा और ना ही जलेगा और आपको वॉशिंग के लिए भी बहुत आसानी होगी और ये आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करेगा।
ये बहुत ही ड्यूरेबल है और आपको बार बार कुकवेयर पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। डैट विल हेल्प यू टू सेव योर मनी ऑल्सो। ये एक मल्टीपर्पज़ कुकवेयर है जो कि सिर्फ गैस स्टोव पे नहीं बल्कि आप इसको इंडक्शन में, ओटीजी में और कैंप फायर में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस वैली ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन आपको देगा ग्रेट एफर्टलेस कुकिंग एक्सपीरियंस विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। इसके सभी बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इफ़ यू विश टू बाय। इंडस वैली का ये फ्राइंग पैन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको बहुत ही एफर्टलेस कुकिंग का एक्सपीरियंस होगा और आपका खाना बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको वॉशिंग में। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक एफर्टलेस कुकिंग एक्सपीरियंस के लिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि हम कपड़े सुखाते हैं और क्लिप्स लगाने के बाद भी हमारे कपड़े हवा में यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं या रस्सी में अटक के रह जाते हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा अपने कपड़े घर के रूम के अंदर ही सुखाती हूँ फ़ैन के नीचे। लेकिन एक टिप आपसे शेयर करूँगी कि जब भी आप अपने कपड़े सुखाते हैं ना तो क्लिप्स को ऊपर मत लगाइए। क्लिप्स को दोनों साइड में, कपड़े के दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड में लगाइए। तो जो भी कपड़े हैं वो उड़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, वो क्लिप्स से अच्छे से अटके रहेंगे और ये पलटेंगे भी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हवा से ना कपड़े यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं और पलट जाते हैं और ठीक से सूखते नहीं हैं। तो इस तरह से साइडवेज में अगर आप क्लिप लगाएंगे तो आपके कपड़े कभी भी यहाँ वहाँ नहीं होंगे। इस तरह के प्लास्टिक्स बहुत सारे फूड के साथ आते हैं, फूड पैकेट्स आते हैं इस तरह के। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स बनाने के लिए। जैसे मैं एक कपड़ा लेने वाली हूँ और उस कपड़े को मैं पिलो कवर जैसा हम सिलते हैं ना, उस तरह से मैं ग्लू गन से तीनों साइड से उसको स्टिक कर दूँगी और ये वाला जो प्लास्टिक है वो मैं उसके अंदर डाल दूँगी। तो बस आपको कोई भी पुराना सा कपड़ा लेना है या फिर आप एक पुराना पिलो कवर भी ले सकते हैं जो आप अभी यूज़ नहीं करते हैं। और अगर पिलो कवर लेंगे तो आपको कुछ भी ना तो स्टिच करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ग्लू गन से चिपकाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये कपड़े को 2 पार्ट्स में काट दिया है और उसको मैं तीनों तरफ से चिपका दूँगी। क्योंकि मैं पिलो कवर यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए मुझे ये ग्लू गन यूज़ करना पड़ रहा है। और इसको चिपकाने के बाद फिर मैं इसके अंदर रख दूँगी इस प्लास्टिक को। अब इसको आप बिल्कुल एक मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अपने यूटेंसिल्स वॉश करते हैं तब आप इसको अपने काउंटर पे रख सकते हैं, किचन के काउंटर पे। और इसके ऊपर आप जो भी ग्लासेस, कप्स वॉश करेंगे तो आप इस पे रखेंगे तो आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, मैसी नहीं होगा। और इसको आप अपने बर्तन सुखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में ऐसे ही कोई भी चीज़ें अगर बेकार में पड़ी हुई होती है तो हम उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये मैट इतना अच्छा है कि ये पूरा पानी सोख लेगा और इसमें आप काफ़ी सारे कप्स, ग्लासेस या फिर छोटे बाउल्स रख सकते हैं वॉश करने के बाद। और जो काउंटर है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। और क्योंकि हम जब बर्तन धोते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है हमारा काउंटर, बहुत गीला हो जाता है और उसको सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे आपने इसको यूज़ कर लिया और यूज़ करने के बाद आप प्लास्टिक निकाल दीजिए और आप इस कपड़े को सुखा सकते हैं और फिर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। बैंगल्स को रखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनको किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, किसी बास्केट में रख सकते हैं या फिर बैंगल्स के बॉक्सेस में रख सकते हैं या फिर हैंगर में आप उनको ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं। ये सेम हैक मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया था, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि अगर हम इसमें बैंगल्स रखेंगे तो इसमें से बैंगल्स निकालेंगे कैसे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये मैंने रोल लिया हुआ है किचन टॉवल का, जो कि वेस्ट हम इसको फेंक देते हैं। तो आज हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इस रोल को आप चाहे तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक पेपर से इसको कवर कर लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी एक चेन, जो कि मेरी पुरानी नेकलेस की चेन रखी हुई थी। तो उसका जो पेंडेंट है वो टूट गया था, तो मैं ये वाला चेन यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने डाला है इस रोल के अंदर और फिर मैं सभी बैंगल्स को इस रोल के अंदर डाल दूँगी और फिर चेन को मैं बंद करके इसको हैंग कर दूँगी। तो ये ऑर्गेनाइज रहेंगे। लेकिन जब भी आपको बैंगल्स निकालना है तो आप
चेन को खोल के फिर आप आराम से बैंगल्स निकाल सकते हैं। जिस तरह से आप डाल रहे हैं बैंगल्स, उसी तरह से आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को जिनको भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि इसमें से बैंगल्स किस तरह से निकाली जाएगी, इसीलिए मैंने ये वाला हैक रिपीट करके दिखाया है अपने आज के वीडियो में। आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।